जो लिपिड होता है वो वाटर इनसॉल्यूबल होता है, एसिड इनसॉल्यूबल होता है और नॉट पॉलीमरिक होता है और नॉट ट्रूली मैक्रोमोलिक्यूल होता है। मतलब और वेट लेस देन 800 डाल्टन होता है और आर सिंपल फैटी एसिड। मतलब लिपिड में 7 चीज़ें हैं। लिपिड में 7 चीज़ें हैं। एक तो है वो वाटर और एसिड इनसॉल्यूबल होता है, मतलब दोनों में इनसॉल्यूबल होता है। दूसरा है वो नॉट पॉलीमरिक, मतलब पॉलीमर नहीं बनाता, नॉट पॉलीमरिक। तीसरा है नॉट ट्रूली मैक्रोमोलिक्यूल, वो पूरी तरह मैक्रोमोलिक्यूल ट्रूली नहीं होता। और फिर है वेट लेस देन 800 डेल्टन, वेट उसका कम होता है 800 डेल्टन से। और फिर है सिंपल फैटी एसिड, ये सिंपल फैटी एसिड होता है लिपिड। अब है बायोमोलिक्यूल, अब है बायोमोलिक्यूल या बायो माइक्रोमोलिक्यूल। जो बायोमोलिक्यूल होता है या उसे ही हम माइक्रो मतलब छोटा, बायोमोलिक्यूल या बायो माइक्रोमोलिक्यूल, ये होते हैं एसिड सॉल्यूबल, वेट लेस देन 1000 डेल्टन, नॉट पॉलीमरिक, आर एसिड सॉल्यूबल। मतलब जो माइक्रो होते हैं वो एसिड सॉल्यूबल होते हैं, नॉट पॉलीमरिक होते हैं और वेट लेस देन 1000 डेल्टन होता है। नॉट पॉलीमेरिक मतलब पॉलीमर नहीं बनाते, इसलिए वो छोटे होते हैं। जो पॉलीमर बनाएगा, पॉलीमर मतलब बहुत सारे गुच्छे, जैसे पन्नी बन गई, तो ये सारे कार्बन मिलके पॉलीमर बना के पन्नी बना देते, पॉलीथीन। तो वो ये पॉलीमर नहीं बनाता, इसलिए छोटा है। तो नॉट पॉलीमरिक, आर एसिड सॉल्यूबल, एसिड सॉल्यूबल होते हैं। बायो माइक्रोमोलिक्यूल एसिड सॉल्यूबल, माइक्रो सॉल्यूबल होते हैं, एसिड सॉल्यूबल और वेट लेस देन 1000 डेल्टन। अब है बायो मैक्रोमोलिक्यूल, अब है बायो मैक्रोमोलिक्यूल, इनका वेट मोर देन 1000 डेल्टन होता है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल का वेट मोर देन 1000 डेल्टन होता है। और आर पॉलीमरिक मतलब ये पन्नी बना रहे, आर पॉलीमरिक, इसलिए मैक्रो है। और एसिड इनसॉल्यूबल, एसिड इनसॉल्यूबल होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। जो मैक्रो मोटे होते हैं वो एसिड में इनसॉल्यूबल होते हैं, मोटे लोग एसिड में इनसॉल्यूबल होते हैं। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल हो गया एसिड इनसॉल्यूबल, आर पॉलीमरिक और वेट मोर देन 1000 डेल्टन। तो एसिड इनसॉल्यूबल में आ गया। तो एसिड इनसॉल्यूबल में 4 चीज़ें आती है, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड। और एक और आता है जो है मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली। मतलब एसिड इनसॉल्यूबल मतलब मैक्रोमोलिक्यूल। तो इसमें 5 चीज़ें आ रही है। एक तो हो गया लिपिड, एक हो गया प्रोटीन, एक हो गया न्यूक्लिक एसिड, एक हो गया पॉलीसेकेराइड और एक हो गया मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली। मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड। अब है एसिड सॉल्यूबल पूल रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्म कंपोजिशन, एसिड सॉल्यूबल पूल रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्म कंपोजिशन। एसिड सॉल्यूबल मतलब बायो माइक्रो, जो छोटे वाले हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल, रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्म कंपोजिशन। एसिड सॉल्यूबल या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स साइटोप्लाज्म कंपोजिशन। और मैक्रो मॉलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली आर एसिड इनसॉल्यूबल। अब टिश्यू को ग्राइंड करते हैं ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड मतलब CCl3 COOH में ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड मीडियम में टिश्यू ग्राइंड करते हैं। और जब टिश्यू ग्राइंड करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन आर ब्रोकन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है एंड फॉर्म वेसिकल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है एंड फॉर्म वेसिकल जो वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। जो वेसिकल होता है वो वाटर इनसॉल्यूबल होता है, सेपरेट विथ, और सेपरेट हो जाता है विथ एसिड इनसॉल्यूबल पार्ट, एसिड इनसॉल्यूबल पार्ट से सेपरेट हो जाता है। मतलब कि वही जो वेसिकल है वो मैक्रोमोलिक्यूल सा बना रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन आर ब्रोकन एंड फॉर्म वेसिकल जो वाटर इनसॉल्यूबल होता है, सेपरेट विथ एसिड इनसॉल्यूबल पार्ट, वेसिकल। अब है माइक्रोमोलिक्यूल या एसिड सॉल्यूबल या फिल्टरेट। अब जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं माइक्रो, उन्हें हम एसिड सॉल्यूबल भी कहते हैं और फिल्टरेट भी कहते हैं। और जो मोटे लोग होते हैं वो रिटेंटेड होते हैं, मतलब नीचे पाए जाते हैं, इसलिए वो रिटेंटेड हुए। और फिल्टरेट होते हैं ऊपर वाले जो पाए जाते हैं, जो छोटे होते हैं वो ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए माइक्रो मॉलिक्यूल फिल्टरेट कहलाता है। और जो रिटेंटेड होता है वो नीचे होता है, एसिड इनसॉल्यूबल। अब वाटर इज मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग बींग, जो वाटर होता है वो मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग बींग होता है। अब बायोमोलिक्यूल ऑल कार्बन कंपाउंड
वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, ऑल कार्बन कंपाउंड वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू। अब जो वेट वेट होता है, वेट वेट होता है एग्जाम्पल लिविंग टिश्यू लाइक लीफ, लीवर, एक्सेट्रा। ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड, all carbon containing compounds are oxidized if tissue fully burned, remaining part is ash। if tissue fully burned, remaining part is ash, मतलब टिश्यू को पूरा जला दिया तो जो बचा हुआ हिस्सा रहता है, रिमेन होता है, उसे हम ऐश कहते हैं, ASH। अब अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, मीथेन मतलब CH4। अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कैन बी इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। अब जो इसेंशियल होता है मतलब कि ये इसेंशियल अमीनो एसिड है, ये हमारी डाइट में चाहिए ही चाहिए, मतलब हमारी बॉडी में नहीं बनता, हमारी बॉडी में नहीं बनता इसलिए हमें खाना पड़ता है, तो ये इसेंशियल हो गया। अब नॉन इसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी में बनता है इसलिए हमें उसे डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो प्रोटीन होता है आर पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमीनो एसिड। जो प्रोटीन में कोलाजन होता है, कोलाजन में ए आ रहा है, तो मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल, एनिमल वर्ल्ड। कोलाजन में ए आ रहा है तो मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड। और रुबिस्को में बी आ रहा है तो मोस्ट अबंडेंट इन बायोस्फीयर। कोलाजन में ए आ रहा है तो मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल, रुबिस्को में बी आ रहा है तो मोस्ट अबंडेंट इन बायोस्फीयर। अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड इफ टिश्यू फुली बर्न, रिमेनिंग पार्ट इज एश। वेट वेट एग्जाम्पल लिविंग टिश्यू लाइक लीवर, or biomolecule or carbon containing compound we get from living tissue। water is most abundant chemical in living being। माइक्रोमोलिक्यूल ही फिल्ट्रेट होता है और ये ऊपर पाया जाता है, और जो डिटेंटेड होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल होता है या एसिड इनसॉल्युबल। अब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो इन ट्राइक्लोरो एसिटिक मीडियम, ट्राइक्लोरो एसिटिक मीडियम, तो सेल मेम्ब्रेन आर ब्रोकन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है और वेसिकल बना देती है जो एसिड एंड वाटर इनसॉल्युबल होता है और सेपरेट हो जाता है, मतलब वो मैक्रोमोलिक्यूल में आ रहा है, वेसिकल। अब एसिड सॉल्यूबल मतलब कि जो माइक्रोमोलिक्यूल रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्म कंपोजिशन, जो पतले लोग होते हैं वो रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्म कंपोजिशन। अब जो एसिड इनसॉल्यूबल होता है मतलब कि मैक्रोमोलिक्यूल, ये होता है लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली। न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली। अब जो बायोमोलिक्यूल या बायो माइक्रोमोलिक्यूल होता है ये एसिड सॉल्यूबल होता है, वेट लेस देन 1000 डेल्टन होता है, नॉट पॉलीमरिक होता है, नॉट पॉलीमरिक, और एसिड सॉल्यूबल। अब जो लिपिड होता है वो वाटर एसिड इनसॉल्यूबल होता है, नॉट पॉलीमरिक होता है और नॉट ट्रूली मैक्रोमोलिक्यूल होता है, और वेट लेस देन 800 डेल्टन होता है, और सिंपल फैटी एसिड। मतलब लिपिड सारे माइक्रोमोलिक्यूल है, बस उसमें वो हो गया एसिड इनसॉल्यूबल, बल्कि जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं, बस ये हो गया वाटर और एसिड इनसॉल्यूबल, बाकी सब सेम है। अब है फैटी एसिड, कार्बोक्सी ग्रुप अटैच टू आर ग्रुप। फैटी एसिड होता है कार्बोक्सी एसिड अटैच टू आर ग्रुप, ये हो सकता है पाल्मेटिक, आर्चिनोडेनिक और ग्लिसरॉल। पाल्मेटिक होता है 16 कार्बन इंक्लूडिंग COOH, 16 कार्बन इंक्लूडिंग COOH पाल्मेटिक। आर्चिनोइड में होता है 20 कार्बन इंक्लूडिंग COOH, और ग्लिसरॉल में होते हैं 3 कार्बन और तीनों में जुड़ा हुआ होता है एक एक OH, तीनों में जुड़ा हुआ था एक एक OH, तीनों में जुड़ा हुआ था एक एक OH, और 3 होते हैं ग्लिसरॉल और हिस ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब जो ग्लाइकोल होता है उसमें 2 कार्बन होता है और दोनों में जुड़ा हुआ होता है OH, एक एक OH, COH। सम लिपिड्स कैन बी कॉल्ड फैट्स और ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। कुछ लिपिड्स को फैट कहते हैं और कुछ लिपिड को ऑयल कहते हैं। अब जो ऑयल है, ऑयल में L आ रहा है तो L से हो गया लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ऑयल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल गिंगली ऑयल, जो रिमेन्स ऑयल इन विंटर, गिंगली ऑयल होता है वो विंटर में भी ऑयल ही रहता है। और जो फैट होता है इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ऑयल और फैट में एक डिफरेंस है कि ऑयल में L आ रहा है तो L से हो गया लो मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल गिंगली ऑयल जो विंटर में भी ऑयल रहता है, और दूसरा हो गया फैट जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब फॉस्फोलिपिड, सम लिपिड है फॉस्फोरस फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल लेसिटिन, किन्हीं लिपिड्स में फॉस्फोरस होता है, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल लेसिटिन। अब पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट, ये है लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, मोनोसेकेराइड से बन जाती है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब ग्लूकोज एक टाइप का होता है सेल्यूलोज,
ग्लूकोज एक टाइप का होता है और ये मिलके बनाता है पॉलीसेकेराइड है इसका सेल्यूलोज। फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है जिसका पॉलीसेकेराइड हुआ इन्यूलिन। फ्रक्टोज का पॉलीसेकेराइड हुआ इन्यूलिन और ग्लूकोज का हुआ सेल्यूलोज। अब चिटिन ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इन्यूलिन। अब पेपर मेड ऑफ plant pulp and cotton fiber is cellulosic. पेपर मेड ऑफ प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोजिक। पॉलीसेकेराइड में लेफ्ट हैंड होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड और राइट हैंड होता है रिड्यूसिंग एंड। ये पॉलीसेकेराइड की बात हो रही है। पॉलीसेकेराइड में आर राइट में आर आ रहा है और रिड्यूसिंग में भी आर आ रहा है, तो राइट से हो गया रिड्यूसिंग, तो लेफ्ट हो गया नॉन रिड्यूसिंग एंड। अब जो स्टार्च होता है स्टार्च के आखिरी में एच आ रहा है, तो कैन होल्ड आयोडीन इन हेलिकल फॉर्म सो गिव ब्लू कलर। हेलिकल में भी एच आ रहा है और होल्ड में भी एच आ रहा है और स्टार्च में भी एच आ रहा है, मतलब स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन इन हेलिकल पोजीशन सो गिव ब्लू कलर। आयोडीन फॉर्म हेलिक्स एंड 2 डिग्री स्ट्रक्चर सो कैन होल्ड आयोडीन इन हेलिकल फॉर्म एंड गिव ब्लू कलर। जो सेल्यूलोज होता है इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनता, तो सो कांट हेल्ड आयोडीन। अब है हीट्रोपॉलीमर होता है। हीट्रोपॉलीमर है प्रोटीन और होमोपॉलीमर है सेल्यूलोज चिटेन ये सब। मतलब हीट्रो का सिर्फ एक एग्जाम्पल है प्रोटीन, हीट्रो का एक एग्जाम्पल है प्रोटीन और होमो में आता है सेल्यूलोज चिटेन, हीट्रो में आता है प्रोटीन और सेल्यूलोज कांट होल्ड आयोडीन सो कांट गिव ब्लू कलर बिकॉज नो हेलिकल स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म्ड। वह प्राइमरी मेटाबोलाइट, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है इनका हमें फंक्शन पता हुआ होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट हैज़ आइडेंटिफिएबल फंक्शन एग्जाम्पल अमीनो एसिड लिपिड एटसेट्रा। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट नॉट बट आर यूजफुल टू ह्यूमन, जिसका हमें फंक्शन नहीं पता होता, नॉट अंडरस्टैंड फंक्शन बट आर यूजफुल टू ह्यूमन। इसके एग्जाम्पल अब आ रहे हैं कि जैसे पिगमेंट हो गया, तो पिगमेंट लेसिटिन पॉलीमरिक सब्सटेंस ड्रग टॉक्सिन इसेंशियल ऑयल टर्पिनॉइड्स अल्कालॉइड्स। अब पिगमेंट्स में आता है कैरोटिनॉइड और एंथोसियानिन। पिगमेंट्स में आ रहा है कैराटिनॉइड एंथोसियानिन, पिगमेंट में आ रहा है कैराटिनॉइड एंथोसियानिन। लेसिटिन में आ रहा है लेंस कनकेव, लेसिटिन में एली, तो एली से हो गया लेंस कनकेव, तो कनकावलिन ए। लेक्टिन में आ रहा है कनकावलिन ए क्योंकि लेंस कनकेव लेक्टिन जा रहा है कनकावलिन ए। और पिगमेंट में आ रहा है कैराटिनॉइड और एंथोसियानिन, पिगमेंट में आ रहा है कैराटिनॉइड एंथोसियानिन। पॉलीमरिक सब्सटेंस में आ रहा है रबर गम सेल्यूलोज, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में आ रहा है रबर गम सेल्यूलोज। ड्रग में आ रहा है विनब्लास्टिन कुरकुमिन, ड्रग में आ रहा है विनब्लास्टिन कुरकुमिन। इसके बाद रखने की ट्रिक है पैट कमिंस जो है वो ड्रग पीता है और विनीत भी ड्रग पीता है, और तो ड्रग में हो गया विनब्लास्टिन कुरकुमिन। अब टॉक्सिन अमिताभ बच्चन रिच ए बी रिच, तो अबरिन और रिचिन टॉक्सिन है। अब इसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल है ट्रेक्सा। टर्पिनॉइड्स में हो गया मोनोटर्पिनॉइड्स डायटर्पिनॉइड्स। अब अल्कालॉइड्स, हल्का याग्नि की आवाज़ कोडीन मोर्फिन की तरह है, तो अल्कालॉइड में हो गया कोडीन मोर्फिन। अब आते हैं प्रोटीन और उनके फंक्शन में, तो प्रोटीन है कोलाजन ट्रिप्सिन इंसुलिन एंटीबॉडी रिसेप्टर और GLUT4। प्रोटीन है कोलाजन ट्रिप्सिन इंसुलिन एंटीबॉडी रिसेप्टर और GLUT4। कोलाजन ट्रिप्सिन इंसुलिन एंटीबॉडी रिसेप्टर और GLUT4। अब जो कोलाजन है वो उसका फंक्शन है इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, कोलाजन का फंक्शन है इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, ये प्रोटीन है। जो ट्रिप्सिन है ये भी प्रोटीन है और ये एक एंजाइम है, ये ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन है। अब जो इंसुलिन है वो प्रोटीन है और एक हार्मोन है, इंसुलिन एक हार्मोन है और ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है और इंसुलिन एक हार्मोन है। एंटीबॉडी रिसेप्टर फाइट सेंसरी रिसेप्शन। GLUT4 enables glucose transport into cell, GLUT4 enables glucose transport into cell। जो कोलाजन है वो उसका फंक्शन है इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, कोलाजन का फंक्शन है इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस। ट्रिप्सिन का फंक्शन है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है। एंटीबॉडी रिसेप्टर फाइट सेंसरी रिसेप्शन और GLUT4 एनेबल ग्लूको ट्रांसपोर्ट इनटू सेल।
एंजाइम शोन बाय लाइन डायग्राम, जो एंजाइम होते हैं उन्हें शोन बाय लाइन डायग्राम। एंजाइम मोस्टली आर प्रोटीन, एंजाइम मोस्टली आर प्रोटीन और शोन बाय लाइन डायग्राम। सब न्यूक्लिक एसिड आल्सो बिहेव लाइक एंजाइम। एग्जाम्पल राइबोजाइम, जो राइबोजाइम है वो न्यूक्लिक एसिड है। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड है ना कि प्रोटीन। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड है नॉट प्रोटीन एंड इट बिहेव्स लाइक एंजाइम। एंजाइम में 1 to 3 डिग्री स्ट्रक्चर होते हैं। जो 3 डिग्री होता है वो प्रोटीन चेन बैकबोन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। प्रोटीन चेन बैकबोन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ फॉर्म मेनी कर्वेचेस या पॉकेट कॉल्ड एक्टिव साइड। प्रोटीन चेन बैकबोन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ फॉर्म्स मेनी कर्वेचेस या पॉकेट्स कॉल्ड एक्टिव साइड अब ऑफ एन एंजाइम इज ए कर्वेच या पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट्स। एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट फिट्स होता है। At active site, enzyme catalyze reaction at high rates. अब है enzyme damaged at high temperature, except some which are isolated from organism living in high temperature. enzyme degrade हो जाते हैं at high, जब ज़्यादा उन्हें गर्म करते हैं at high temperature, except some which we isolate from organism growing in high temperature. अब thermal stability is quality isolated from thermophilic organism. अब इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंट एट हाई टेम्परेचर, जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं ये वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। अब केमिकल कंपाउंड्स चेंज अंडरगो 2 चेंज। फिजिकल केमिकल, फिजिकल में चेंज इन शेप विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। फिजिकल में कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा, बस शेप चेंज होती है। बॉन्ड नहीं टूटा, बस शेप चेंज होती है। जिससे वाटर से आइस बन गया और वाटर से गैस बन गया, स्टीम जो बन गया। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें बॉन्ड बदलते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं। एग्जांपल स्टार्च की हाइड्रोलिसिस। अब रेट टेल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, और रेट होता है प्रोडक्ट अपॉन टाइम। कैटालाइज रिएक्शन है हाइयर रेट्स देन अनकैटालाइज वन। कैटालाइज रिएक्शन की ज़्यादा रेट होती है देन अनकैटालाइज वन। कैटालाइज रिएक्शन हैव हाई रेट्स देन अनकैटालाइज रिएक्शन। अब जो कार्बोनिक एनहाइड्राइज होता है इस एंजाइम प्रेजेंट विद इन साइटोप्लाज्म। कार्बोनिक एनहाइड्राइज होता है इस एंजाइम प्रेजेंट विद इन साइटोप्लाज्म, फॉर्म्स 6 लाख मॉलिक्यूल एवरी सेकेंड। कार्बोनिक एनहाइड्राइज इस एंजाइम प्रेजेंट विद इन साइटोप्लाज्म। अब मेटाबॉलिक पाथवे एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होता है। अब है सबस्ट्रेट, एंजाइम डालते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है। सबस्ट्रेट इज केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज थ्रू एक्टिव साइट टू फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स। जो सबस्ट्रेट होता है हैज टू डिफ्यूज थ्रू एक्टिव साइट टू फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स। E स्टैंड्स फॉर एंजाइम, ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है और E होता है एंजाइम। व्हेन सबस्ट्रेट इज बॉन्ड विद एक्टिव साइट ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, एक ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बन जाता है जैसे ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करता है। और स्ट्रक्चरल स्टेट आर अनस्टेबल। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इनमें जो स्ट्रक्चरल स्टेट होती है ये अनस्टेबल होती है। अब है इफ प्रोडक्ट इज एट लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, मतलब कि अगर प्रोडक्ट एट लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, एक्स हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पल से हो गया पी से हो गया प्रोडक्ट, और अगर लोअर साइड में एल से हो गया लोअर। इफ प्रोडक्ट इज एट लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, अगर प्रोडक्ट नीचे है सबस्ट्रेट से तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो होता है डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट। डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट। और अगर प्रोडक्ट नीचे है इज एट लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, एक्सपल, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब एंजाइम कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। एंजाइम और जो एंजाइम होता है वो कैटालिस्ट कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। अब है कोफैक्टर, जो कोफैक्टर होता है वो अगर कोफैक्टर को हटा दिया तो एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। अगर कोफैक्टर को हटा दिया तो एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। अब जो कोफैक्टर बाइंड्स विद एंजाइम टू मेक एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। कोफैक्टर एंजाइम से जुड़ते हैं टू मेक एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव।
और जो कोफैक्टर होते हैं वो नॉन प्रोटीन होते हैं कोफैक्टर। और जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसे कहते हैं एपो एंजाइम। एंजाइम का प्रोटीन पार्ट कहलाता है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन होता है वो होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर है नॉन प्रोटीन और एपो एंजाइम है प्रोटीन, क्योंकि ए आ रहा है। जैसे एल्यूलोन लेयर प्रोटीन थी उसमें भी ए आ रहा था, एपो एंजाइम में भी ए आ रहा है, तो प्रोटीन पार्ट हो गया। अब है एग्जाम्पल हो गया जिंक इज कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइड्स। जिंक इज कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब है 3 टाइप के होते हैं कोफैक्टर, प्रोस्टेट, कोएंजाइम, मेटल आयन। अब जो प्रोस्टेट होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं विथ एपो एंजाइम। 3 टाइप के होते हैं, प्रोस्टेट, कोएंजाइम, मेटल आयन। जो प्रोस्टेट होता है वो टाइटली बॉन्ड विद एपो एंजाइम। इसका एग्जांपल है हेम। हेम इज प्रोस्टेट ग्रुप इन peroxidase एंड catalyst। हेम इज पर प्रोस्टेट ग्रुप इन peroxidase एंड catalyst। अब ये जो अब इसे विच कैटालाइज H2O2 ब्रेक डाउन टू H2O एंड O2। अब इसको याद रखने की ट्रिक है, जो प्रोस्टेट है उसमें पी आर आ रहा है, तो पी आर आ रहा है तो पी आर से होगा पर ऑक्सीडेज अब जो पर ऑक्सीडेज था ये ऑर्गेनिक में H2O2 होता है। पर ऑक्साइड जो होता है मतलब कि H2O2 की ये कैटालाइज करता है H2O2 की ब्रेकडाउन टू फॉर्म पानी एंड ऑक्सीजन। H2O2 को तोड़वाता है टू फॉर्म पानी एंड ऑक्सीजन। और हेम इज द प्रोस्टेट ग्रुप, जो हेम होता है हेम इज द प्रोस्टेट ग्रुप इन peroxidase एंड catalyst। अब है कोएंजाइम फॉर्म ट्रांजिएट एसोसिएशन विद एपो एंजाइम। कोएंजाइम ट्रांजिएट एसोसिएशन बनाता है, ट्रांजिएट। और कोएंजाइम का एग्जांपल है निकोटीन एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD and NADP has vitamin niacin। NAD and NADP has vitamin niacin। ये कोएंजाइम का वो है एग्जांपल। NAD and NADP has vitamin niacin। और जो प्रोटियोलिटिक में प्रोटीन होता है जिंक, प्रोटियोलिटिक में प्रोटीन होता है वो जिंक होता है। अब जो मेटल आयन होता है फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो मेटल होता है वो मेटल आयन, तीसरा मेटल आयन फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सबस्ट्रेट। अब जो जिंक होता है ये जिंक इज कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। जो जिंक होता है वो कोफैक्टर होता है और प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। प्रोस्टेट में था हेम इज प्रोस्टेट ग्रुप इन peroxidase एंड catalase। और NADP and NADP has vitamin niacin। और जिंक इज कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कोफैक्टर कैन या कैन नॉट बी प्रेजेंट, नॉट नेसेसरी। कोफैक्टर नेसेसरी नहीं होते, लेकिन ये एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव कर देते हैं, और जैसे ही हटाते हैं तो एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। अब है एंजाइम नहीं होते, अलग से आके जुड़ते हैं। अब अगर जैसे हम टेम्परेचर और pH मतलब कि जैसे हम कंडीशन को बदलेंगे तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर ही अफेक्ट होता है, ना कि 2 डिग्री 1 डिग्री अफेक्ट नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री स्ट्रक्चर ही अफेक्ट होता है, जैसे हम टेम्परेचर pH एट्रेक्सा को चेंज करते हैं। अब टेम्परेचर pH में है एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम pH। एक्टिविटी डिक्लाइंस एट बोथ अबव एंड बिलो ऑप्टिमम वैल्यू। एक्टिविटी कम हो जाती है। अब लो टेम्परेचर में इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है और हाई टेम्परेचर में डिग्रेड हो जाता है, डीनेचर्ड बाय हीट। मतलब ज़्यादा गर्मी करेंगे तो डीनेचर्ड बाय हीट हो जाएगा और लो टेम्परेचर में इनएक्टिव रहता है। अब एंजाइम एक्टिविटी आएगा वाई एक्सिस में और pH और टेम्परेचर आएगा एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में आता है pH और टेम्परेचर, और वाई एक्सिस में आता है एंजाइम एक्टिविटी। वाई एक्सिस में आता है एंजाइम एक्टिविटी और एक्स एक्सिस में आता है pH एंड टेम्परेचर। अब है WPN CLI मतलब कि सबसे ज़्यादा हुआ वाटर, फिर हुआ प्रोटीन, फिर हुआ न्यूक्लिक एसिड, फिर हुआ कार्बोहाइड्रेट, फिर हुआ लिपिड, फिर हुआ आखिरी में हुआ आयन। मतलब सबसे नीचे हुआ आयन, फिर हुआ लिपिड, फिर हुआ कार्बोहाइड्रेट, फिर हुआ न्यूक्लिक एसिड, फिर हुआ प्रोटीन, फिर हुआ वाटर मोस्ट अबंडेंट है WPN CLI। अब ATP स्टोर एनर्जी इन इट्स फॉस्फेट बॉन्ड। ATP स्टोर करता है एनर्जी को इन इट्स फॉस्फेट बॉन्ड। इट रिलीजेस एनर्जी बाय ब्रेकिंग इट्स फॉस्फेट बॉन्ड whenever required and gets converted to ADP। ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है
बाय ब्रेकिंग इट्स फॉस्फेट बॉन्ड। मतलब कि एटीपी फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ता है क्योंकि फॉस्फेट बॉन्ड में वो एनर्जी स्टोर करके रखता है। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑक्सीडाइज, मतलब कि जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबोलिक होता है। अमीनो एसिड आर एसिडिक ग्रुप। अब है दोस्त अमीनो एसिड विच ऑकर एज प्रोटीन आर 20 टाइप। अमीनो एसिड 20 टाइप के होते हैं, इसलिए ये अल्फ़ा अमीनो एसिड भी होते हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड भी कहते हैं इन्हें। ये 20 टाइप के होते हैं प्रोटीन। और जो NH2 एंड COOH, NH2 मतलब अमीन और COOH जो लगे हैं, ये होते हैं ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड आर आयोनाइजेबल। ये आयोनाइज हो सकते हैं COOH और NH2 वाले। मतलब अमीनो एसिड में 4 बॉन्ड होते हैं, एक तो हो गया X, एक हो गया H, और एक हो गया COOH, और एक हो गया NH2। तो जो COOH और NH2 होता है ये दोनों आयोनाइजेबल होते हैं। अब है व्हेन बाइंडिंग ऑफ केमिकल टू एंजाइम हैपन, तो एंजाइम एक्टिविटी इज शट ऑफ। प्रोसेस को कहते हैं इनिबिशन। मतलब कि जब एक जैसे वो हो जाए तो एंजाइम एक्टिविटी शट ऑफ हो जाती है। व्हेन बाइंडिंग ऑफ केमिकल्स टू एंजाइम, जब एंजाइम में केमिकल जुड़ जाते हैं तो एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इनिबिशन। केमिकल को कहते हैं इनिबिटर। व्हेन इनिबिटर रिसेंबल सबस्ट्रेट इन स्ट्रक्चर एंड इनिबिट्स एंजाइम, तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। यूज टू कंट्रोल बैक्टीरिया पैथोजन, जो ये होती है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ये यूज टू कंट्रोल बैक्टीरिया पैथोजन। और इट कम्पीट्स विद सबस्ट्रेट फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। मतलब ये कि ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के लिए कम्पीट करती है। इसका एग्जांपल है इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मेलानोइट विच क्लोजली रिसेंबल सबस्ट्रेट सक्सिनाइट इन स्ट्रक्चर। मतलब इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मेलानेट, मतलब मेलानेट गंदा एंजाइम है। विच क्लोजली रिसेंबल्स विद सबस्ट्रेट सक्सिनेट, जो सबस्ट्रेट है वो है सक्सिनेट, और ये है इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। जो गंदा है वो है मेलानेट, मेलन वाला गंदा है, और वो रिसेंबल करता है सक्सिनेट से और रोक देता है एक्टिविटी ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। अब जैसे कि ही हम सबस्ट्रेट के अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे तो वेलोसिटी सबसे पहले बढ़ती है लेकिन बाद में कांस्टेंट रहती है। मतलब हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जा रही है तो वेलोसिटी पहले ही इंक्रीज़ करेगी लेकिन बाद में कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि एज एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर, क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल कम फ्यू होते हैं देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गए। तो नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल प्रेजेंट, कोई भी फ्री मॉलिक्यूल एंजाइम प्रेजेंट ही ना। अब है न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड अब 3 उसके बने होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के बने हुए होते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो फर्दर 3 चीज़ों का बना हुआ होता है। एक तो है हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, वही फॉस्फेट का बना हुआ है, और दूसरा न्यूक्लियोसाइड का बना हुआ है। न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है राइबोस शुगर का, और मतलब पेंटोस शुगर का, और वही राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। तो ये जो है अब प्यूरिन होता है AG, और पिरामिडिन हुआ CUT कट। पिरामिडिन बड़ा नाम है तो पिरामिडिन कट, और प्यूरिन हुआ AG, और जो शुगर हुई वो हुई राइबोस, और DNA की हुई डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि सेकंड कार्बन में ऑक्सीजन नहीं होता है तो डीऑक्सीराइबोस। फर्स्ट अमीनो एसिड होता है N, फर्स्ट अमीनो एसिड हुआ N, और लास्ट हुआ NC। फर्स्ट अमीनो एसिड हुआ N, लास्ट अमीनो एसिड हुआ C। अब जो है थ्रेड इज फोल्डेड इन हेलिक्स फॉर्म। प्रोटीन होते हैं राइट हैंडेड हेलिसिस ऑब्जर्व। राइट हैंडेड होते हैं प्रोटीन, राइट हैंडेड हेलिसिस। अब है लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक होलो वुडन बॉल। ओनली 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1 डिग्री प्रोटीन हैव नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1 डिग्री प्रोटीन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सिर्फ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो 3 डिग्री वो होते हैं वो नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। जो 3 डिग्री होते हैं वो नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन में। अब है हेमोग्लोबिन। एडल्ट हेमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती है।
एडल्ट हेमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो ये आ गए क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में। तो ये आ गए क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मतलब 4 सब यूनिट हो गई हेमोग्लोबिन की, 2 अल्फा 2 बीटा विच फॉर्म्स हेमोग्लोबिन। अब है ईस्टर बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड OH ग्रुप ऑफ शुगर। जो ईस्टर बॉन्ड होता है वो फॉस्फेट एंड एल्कोहल ग्रुप ऑफ शुगर, जो मतलब फॉस्फेट और एल्कोहल ग्रुप ऑफ शुगर के बीच में जो बॉन्ड हो उसे कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट एंड एल्कोहल ग्रुप ऑफ शुगर, फॉस्फेट एंड एल्कोहल ग्रुप ऑफ शुगर के बीच जो बॉन्ड हो वो है ईस्टर बॉन्ड। एट ईच स्टेप स्ट्रैंड टर्न 36 डिग्री। हर स्टेप में 36 डिग्री घूम जाता है। 1 फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड इन्वॉल्व 10 पेयर, 10 पेयर में होते हैं। पिच हो गई 34 एंगस्ट्रॉम। राइस पर बेस पेयर हुआ 3.4 एंगस्ट्रॉम। राइस पर बेस पेयर हुआ 3.4 एंगस्ट्रॉम और पिच हो गई 34 एंगस्ट्रॉम। अब है ऑक्सीडेज डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेस। ये मतलब अब हम एंजाइम का पढ़ रहे हैं। एंजाइम 6 क्लासेस में आ रहे हैं और ये पहली क्लास हो गई ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेस। कैटालाइज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बिटवीन टू इन में ही कैटालाइज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेस। अगर आ गया डिहाइड्रोजिनेस तो वो वही है ऑक्सीडो रिडक्टेज। डिहाइड्रोजिनेस इक्वल्स टू ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा है ट्रांसफरेज, जो ट्रांसफरेज होता है एंजाइम कैटालाइजिंग ट्रांसफर, इसमें ट्रांसफर आ गया तो ट्रांसफरेज। अब है हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज पे हाइड्रोलिसिस हो जाता है। एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ इन सब में। अब है आइसोमरेज, एंजाइम कैटालाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्रिक या पोजिशनल आइसोमर, मतलब कि कोई पोजिशनल ज्योमेट्री आ गई तो आइसोमर बन रहा है। अब आ गया लाइगेज, लाइगेज में हुआ एंजाइम कैटालाइजिंग लिंकिंग टुगेदर। लाइगेज का मतलब जोड़ना है तो लिंकिंग टुगेदर हो गया। अब है लाइएस, LYASE लाइएस। अब जो लाइएस है LYASE, इसमें हो गया रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, नॉट हाइड्रोलाइसिस, नॉट हाइड्रोलाइसिस। लाइएस हो गया, इसमें रिमूवल हो गया ऑफ ग्रुप का विदाउट हाइड्रोलिसिस। और डिहाइड्रोजिनेस इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है।